हे एवरीवन, आज हम लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, जो कि लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर फाइंड करना। बेसिकली हमें एक इनपुट दिया रहेगा और उस इनपुट में इनपुट स्ट्रिंग दिया रहेगा। उस इनपुट स्ट्रिंग में मुझे सब स्ट्रिंग फाइंड करना है जिसके अंदर कोई भी कैरेक्टर रिपीटिंग ना हो और वो लॉन्गेस्ट हो उस इनपुट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये इनपुट देखेंगे, इसमें ए बी सी बी बी है, तो इसमें ए बी सी एक ऐसा सब स्ट्रिंग है जिसमें एक भी कैरेक्टर रिपीट नहीं हो रहा है और वो सबसे बड़ा है, क्योंकि उसके बाद दूसरा कोई सा भी सब स्ट्रिंग निकालेंगे तो उसमें कैरेक्टर रिपीट हो ही जाएगा। सब स्ट्रिंग मतलब कंटिन्यूअस पार्ट ऑफ दैट इनपुट विदाउट हैविंग रिपीटेड कैरेक्टर्स, उसका लेंथ मुझे रिपीट करना है। फॉर एग्जाम्पल हम ये इनपुट देखेंगे पी डब्ल्यू डब्ल्यू के ई डब्ल्यू, इसमें देखेंगे डब्ल्यू के ई एक ऐसा सब स्ट्रिंग है जो कि सबसे बड़ा है और इसमें एक भी कैरेक्टर रिपीट नहीं हो रहा है। दूसरा के ई डब्ल्यू भी एक ऐसा सब स्ट्रिंग है जिसमें कैरेक्टर रिपीट नहीं हो रहा है, उसका लेंथ 3 है, तो बेसिकली मुझे रिटर्न 3 करना है। ये एग्जाम्पल देखेंगे, इसमें पी डब्ल्यू डब्ल्यू के ई डब्ल्यू एस है, इसमें के ई डब्ल्यू एस ऐसा सबसे बड़ा सब स्ट्रिंग है जिसमें कैरेक्टर कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है और इसका लेंथ 4 है, तो मैं 4 रिटर्न करूँगा। और एक ये सिंपल सा इनपुट है, इसमें सारे कैरेक्टर्स रिपीट हो रहे हैं, तो मिनिमम सब स्ट्रिंग बी ही होगा और उसका लेंथ 1 होगा, तो ये 1 रिटर्न करेंगे। तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखने से पहले आप बस ये दिमाग में सोचिए कि आप इस टाइप के क्वेश्चन कभी नहीं सॉल्व किए हैं और हम उसके सोल्यूशन कैसे अप्रोच करेंगे। ये आपको इंटरव्यूज में बहुत ही काम देगा। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप इसे प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, तो आप प्रोग्राम मत पहले सोचिए। पहले आप ये सोचिए कि आप अपने लॉजिक से कैसे इसे सॉल्व करना चाहेंगे, लाइक नॉट इवन प्रोग्रामेटिकली, नॉट इवन सम कॉन्सेप्ट, जब सिंपल सोचिए आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम इस वाले एग्जाम्पल में देखें तो मुझे देख के पता चल रहा है कि इसका जो सब स्ट्रिंग है जो कि नॉन रिपीटिंग है वो ए बी सी है या बी सी ए है या सी ए बी है, जो कि सबसे लार्जेस्ट है, और नॉन रिपीटिंग सब स्ट्रिंग है, उसका लेंथ 3 है, वो आंसर होगा। बट ये कैसे आए हम इस पे, हम स्टार्ट से देखते हैं। हम देखेंगे सबसे पहले ए, हम ये देखेंगे ए एक सब स्ट्रिंग है और ये पहला कैरेक्टर है, ये रिपीट नहीं हुआ है ऑब्वियसली। अब हम नेक्स्ट पे जाएंगे बी पे जाएंगे तो ए बी भी एक सब स्ट्रिंग है और इसमें कोई भी कैरेक्टर रिपीट नहीं हुआ और अब तक का सबसे बड़ा सब स्ट्रिंग है अब तक का। अब जाएंगे सी पे, तो ए बी सी में भी कोई कैरेक्टर रिपीट नहीं हो रहा है और वो एक सब स्ट्रिंग है और वो सबसे बड़ा है अब तक का, जिसका लेंथ 3 है। अब जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं और मुझे एनकाउंटर मिलता है ए, तो मुझे ये पता चल गया कि ए ऑलरेडी आया था, ए ऑलरेडी आ चुका है, तो हम ए बी सी ए को सब स्ट्रिंग नहीं मान सकते हैं क्योंकि कैरेक्टर इसमें रिपीट हो रहा है। इसका मतलब मुझे कैसे पता चला यार, क्योंकि मुझे पता है कि ए आया। इसका मतलब अगर हम इसे प्रोग्रामेटिकली सोचे तो इस ए को मुझे कहीं पे स्टोर करके रखना पड़ेगा, तभी अगर मुझे वापस से ए एनकाउंटर हुआ तो मैं जाके चेक कर लूं कि ए पहले आया है या नहीं। इसका मतलब मुझे सबसे पहले ये एक क्लू मिल रहा है कि मुझे सब काइंड ऑफ स्टोरेज में स्टोर करके रखना पड़ेगा जो भी कैरेक्टर्स एनकाउंटर हो रहे हैं, ताकि मैं उसे चेक कर लूं स्टोरेज में कि ये रिपीट हुआ है या नहीं। ओके, तो इसका मतलब कि ये एबीसी ए में ये ए इंक्लूड नहीं हो सकता है, तो अगर मैं इस ए को ओमिट कर देता हूं, हटा देता हूं, बट ये वाला तो हो सकता है। बीसी ए भी एक सब स्ट्रिंग है जिसमें कैरेक्टर रिपीट नहीं हो रहे हैं और इसका लेंथ अभी तक में 3 है जो कि मैक्सिमम है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो अब मुझे क्या मिल रहा है, मुझे बी मिल रहा है। अब अभी तक का जो सब स्ट्रिंग था यहां से लेकर के यहां तक का, ये बीसीए था। इस वाले को मैंने इग्नोर कर दिया, कंप्लीटली इग्नोर कर दिया, इसका जरूरत ही नहीं है क्योंकि ए रिपीट हो चुका है। तो अब जो सब स्ट्रिंग आ रहा है उसमें ये वाला ए तो हो ही नहीं सकता है आगे के केस में। तो अब ये जो बी आया, मुझे एनकाउंटर हुआ बी, वो ऑलरेडी मेरे पास जो करंट सब स्ट्रिंग है, करंट सब स्ट्रिंग बीसीए है, उसमें बी नया बी ऐड नहीं हो सकता है बिकॉज वो ऑलरेडी बी एग्जिस्ट कर रहा है। तो यानी कि मैं चेक करूंगा फिर से कि ये आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो ऑब्वियसली मैं बी सी ए बी को नहीं मान सकता हूं सब स्ट्रिंग, तो ऑब्वियसली मुझे इस बी को हटाना पड़ेगा ताकि ये जो करंट सब स्ट्रिंग आया सी ए बी, ये मान सकता हूं, इसमें नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर्स है, तो इसको मैं ओमिट कर रहा हूं। अब ये सी ए बी आ गया। अब
फिर से एक नया कैरेक्टर आया सी, और सी ए बी जो करंट सबस्ट्रिंग मेरा चल रहा है उसमें ऑलरेडी सी है, तो ये नया वाला सी सी ए बी सी नहीं हो सकता है मेरा सबस्ट्रिंग, बट ऑब्वियस है। तो इसका मतलब मैं इसको हटा दूंगा और अभी मेरे पास बचेगा एबीसी। तो यहां से यहां तक में करंट सबस्ट्रिंग एबीसी हो सकता है, इट इज पॉसिबल। अब मेरे पास आया बी, मेरे पास इस एबीसी में बी है, बी है मेरे पास। तो जब बी है मेरे पास तो एबीसी बी नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ेगा कि ये जो रिपीट हुआ, ये जो कैरेक्टर बी आया और ये मेरे करंट सबस्ट्रिंग में बी था, तो यानी इस कैरेक्टर को और इससे पहले के जो कैरेक्टर थे सबस्ट्रिंग में उसे मुझे हटाना पड़ेगा, वो मैं इंक्लूड नहीं कर सकता क्योंकि सबस्ट्रिंग में कंटीन्यूअस कैरेक्टर होता है। तो अगर मैं बी हटाऊंगा तो ऑब्वियसली मुझे ए भी हटाना पड़ेगा। मैं ए और बी दोनों को कंसीडर नहीं कर सकता अगर मैं नया बी इंक्लूड कर रहा हूं अपने सबस्ट्रिंग में। तो मैं इन दोनों को हटा दूंगा और मैं करंट सबस्ट्रिंग मेरा हो जाएगा सी बी, जो कि ये है यहां से यहां तक। अब मैं फिर आगे बढ़ता हूं और मुझे फिर से एनकाउंटर होता है बी। अब एनकाउंटर होता है बी तो सी डबल बी नहीं हो सकता क्योंकि बी ऑलरेडी है, और बी है और मुझे फिर से एक नया सबस्ट्रिंग मान के चलना है कि ये हो सकता है सबसे बड़ा। तो ऑब्वियसली मैं इस बी को ओमिट करूंगा और उससे पहले के जो सी बचा हुआ है उसे भी मैं हटाऊंगा क्योंकि कंटिन्यूअस मुझे लेना है सबस्ट्रिंग। तो ऑब्वियसली ये दोनों हट जाएगा और मेरे पास लास्ट में बचेगा बी। तो इसका मतलब मैंने सबस्ट्रिंग्स जो एक्सट्रैक्ट किया वो किस तरह से किया, पहले ए आया, फिर ए बी आया, फिर ए बी सी आया और उसके बाद बी सी ए आया, क्योंकि ये वाला ए मैं हटा दिया। और फिर जब मुझे मिला बी तो उसके बाद सी ए बी में मिलूंगा, ये वाला बी हटा दूंगा। और फिर जब मैं यहाँ पे सी एनकाउंटर होगा तो मैं ए बी सी लूंगा और ये वाला सी हटा दूंगा। सिमिलरली जब मुझे बी एनकाउंटर होगा तो मैं यहाँ पे सी बी लूंगा और ये दोनों को हटा दूंगा। आप देखते हैं मैं कैसे हटा रहा हूं, कहां से हटा रहा हूं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबस्ट्रिंग में कंटीन्यूअस कैरेक्टर मुझे लेना है। तो ऑब्वियसली जो कैरेक्टर रिपीट हो रहा है पहले आ चुका है और उसके पहले के सारे कैरेक्टर्स मुझे हटाने हैं। तो अब मुझे आया सी बी यहां से यहां तक, फिर मुझे बी आया तो मैं बी लूंगा और इन दोनों को हटा दूंगा और मेरे पास करंट सबस्ट्रिंग बचेगा बी। तो एट द एंड ऑफ द डे ये देखूंगा कि इसका लेंथ 1 था, इसका 2 था, इसका 3 था, इसका 3 था, इसका 3 था, इसका 3 था, इसका 2 था, इसका 1 था। इसमें जो सबसे लार्जेस्ट है वो 3 है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर 3 हो जाएगा। तो ये हमने ऐसा अपने ह्यूमन माइंड से सोचा। अब इसे प्रोग्रामेटिकली कैसे कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट इसका कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक हैश टेबल लूंगा, उसमें की एंड वैल्यू का पेयर रहेगा। वैल्यू क्या डाल सकते हैं अभी मत सोचिए, आपको खुद समझ में आएगा कि वैल्यू क्या होना चाहिए। की में क्या डाल सकते हैं, ऑब्वियसली हम कैरेक्टर्स डाल सकते हैं। कैरेक्टर्स डालेंगे तो पहला एनकाउंटर ए होगा तो मैं ए डाल दूंगा और मैं 2 वेरिएबल मेंटेन करके चल रहा हूं, एक करंट लेंथ ऑफ द सबस्ट्रिंग और एक मैक्सिमम लेंथ ऑफ द सबस्ट्रिंग। तो करंट लेंथ जो अभी का करंट सबस्ट्रिंग है, यानी अभी का करंट सबस्ट्रिंग ए है, उसका लेंथ मैं इंक्रीमेंट कर दूंगा 1 से, और मैक्स 0 था और मैं कंपेयर करूंगा कि मैक्स से ज्यादा है या नहीं करंट लेंथ। मैक्स से ज्यादा है तो मैक्स भी 1 हो गया, तो अब तक का 1 है। अब बी आया, बी चेक करूंगा है कि नहीं है, बी इसमें इंसर्ट करूंगा, करंट लेंथ को 2 करूंगा इंक्रीमेंट और इसे भी 2 कर दूंगा। सी आया, ऑब्वियसली सी नहीं है तो मैं इसे 3 कर दूंगा और इसे 3 कर दूंगा, यहां तक 3 आ गया। अब ए आया मेरे पास, अब जब ए आया मेरे पास तो मैं चेक करूंगा ए है, हाँ ए है। अब जैसे ही ए है इसका मतलब मेरा जो नया विंडो बनने वाला सबस्ट्रिंग का वो यहां से यहां तक का बनने वाला, यानी कि मुझे एक सम काइंड ऑफ पॉइंटर मेंटेन करना पड़ेगा पीछे के लिए, जहां से मेरा सबस्ट्रिंग स्टार्ट हो रहा है, करंट सबस्ट्रिंग स्टार्ट हो रहा है। तो इससे पहले का करंट सबस्ट्रिंग मेरा एबीसी था, जैसे ही ए आया तो मेरा करंट सबस्ट्रिंग बीसी ए हो जाएगा। उसके लिए मुझे यहां पे एक पॉइंटर मेंटेन करना पड़ेगा और यहां पे तो मैं हूं ही, अभी ये मैं करंटली मैं यहां हूं, तो ये वाला पॉइंटर मुझे मेंटेन करना पड़ेगा। ये वाला पॉइंटर मैं मेंटेन कैसे करूंगा, इसका मतलब मुझे इस ए का पोजीशन पता होना चाहिए, इसका इंडेक्स पोजीशन पता होना चाहिए, तभी मैं यहां पे पॉइंटर ला सकता हूं अपना उस करंट सबस्ट्रिंग का स्टार्टिंग पोजीशन। तो वो जो इंडेक्स पता होना चाहिए वो मैं कहां पे स्टोर करूंगा, वो भी मुझे स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो क्यों ना मैं इस वैल्यू में स्टोर कर लूं, जब भी मैं इंसर्ट कर रहा हूं कोई कैरेक्टर उसका पोजीशन भी मैं इंसर्ट कर दूंगा, तो मैं उसका पोजीशन इंसर्ट करते जाऊंगा।
उस इंडेक्स पोजीशन को मैं यूज कर सकता हूं यहां पे पॉइंटर बनाने के लिए, करंट सबस्ट्रिंग का स्टार्टिंग पोजीशन बनाने के लिए। आई होप यू आर गेटिंग दिस। तो जो मेरा करंट पोजीशन होगा, जो इस ए का पोजीशन था उससे एक ज्यादा होगा, यानी यहां पे होगा। तो ऑब्वियसली इसके पहले के जो कैरेक्टर्स थे इसमें अब इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि करंट सबस्ट्रिंग जो भी नया आने वाला है उसमें ये वाला ए का जरूरत नहीं है। We don't need this, so we need to remove this, so we will remove this. अब मेरे पास BCA है। अब उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूं, मुझे B एनकाउंटर होता है, B मैं चेक करता हूं है। अच्छा, और एक और चीज, जब मुझे BCA मिला तो मेरा करंट लेंथ क्या होगा? करंट लेंथ मेरा क्या होगा? ये जो यहां पे मैं था और मुझे यहां का पोजीशन मिला, तो इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, यानी दिस माइनस दिस प्लस 1। इसका अगर I इक्वल्स टू 0 1 2 3 है, इसका पोजीशन 3 है, 0 1 2 है, इसका पोजीशन 3 है, और मुझे लास्ट जो पोजीशन मिला A का वो 0 था यहां पे, तो माइनस 0 बेसिकली ये जो नया पोजीशन मिल रहा है वो नया पोजीशन क्या है? 0 प्लस 1। जो लास्ट रिपीटिंग जो कैरेक्टर था उसका पोजीशन एक इंक्रीमेंट करके मुझे न्यू पोजीशन मिलेगा। ये न्यू पोजीशन है मेरा, यानी या ये कह लीजिए ये स्टार्टिंग पोजीशन है मेरा करंट सबस्ट्रिंग का। तो मेरा करंट सबस्ट्रिंग का जो लेंथ होगा वो क्या होगा? वो I, यहां पे अभी मैं हूं I माइनस स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ द करंट सबस्ट्रिंग। स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ द करंट सबस्ट्रिंग था जो लास्ट रिपीटिंग कैरेक्टर था उसका नेक्स्ट पोजीशन, तो यानी कि S पोजीशन प्लस 1। तो हमारे केस में यहां पे 3 माइनस स्टार्टिंग पोजीशन मैंने 1 निकाला था प्लस 1 विच इज बेसिकली इक्वल्स टू 3। तो BCA का जो लेंथ है अभी जो करंट सबस्ट्रिंग चल रहा है उसका लेंथ हो जाएगा 3, ये 3 हो जाएगा, ये मेरा करंट लेंथ हो जाएगा। और करंट लेंथ मैक्स लेंथ बराबर है तो मैं अपडेट नहीं करूंगा, और फिर मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, और आगे कंटिन्यू करूंगा तो मुझे मिलेगा B। जब B मिलेगा तो फिर मैं चेक करूंगा B ऑलरेडी है। अच्छा, उससे पहले जब मैं यहाँ पे करंट लेंथ निकाला तो ऑब्वियसली मैं इस चीज को हटाऊंगा यहां से, क्योंकि मुझे अभी इस A का जरूरत नहीं है। उसी तरह जब मैं B एनकाउंटर करूंगा यहां पे तो मुझे इस B की जरूरत नहीं है। मेरी नई सबस्ट्रिंग की जो लेंथ हो जाएगी, वो विंडो हो जाएगी, वो ये वाली हो जाएगी। तो ये वाला B का जरूरत नहीं है, तो मैं ये वाला B भी हटा दूंगा यहां से, और करंट लेंथ मेरा 3 ही है अभी तक। अब जैसे मुझे फिर से C एनकाउंटर होगा तो फिर मेरा यहां पे मैं पहुंच जाऊंगा, और ये जो स्टार्टिंग पोजीशन था मेरा करंट सबस्ट्रिंग का वो एक इंक्रीमेंट होकर यहां पे आ जाएगा। तो इन दोनों के बीच में मेरा करंट सबस्ट्रिंग चल रहा है। अब नेक्स्ट फिर मुझे B मिलेगा तो फिर मैं यहां पे एक इंक्रीमेंट करूंगा और मैं देखूंगा मेरे पास है, तो मेरे पास B है, तो जो करंट पोजीशन होगा, स्टार्टिंग पोजीशन जो होगा करंट सबस्ट्रिंग का वो उस B के बाद होगा, यानी कि यहां पे आ जाएगा, ये वाला हट जाएगा, तो इन दोनों के बीच में रहेगा और लेंथ मेरा 2 रहेगा। इस तरह से मैं एंड कर सकता हूं। तो ये आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो। हम इसका कोड देखेंगे और कोड में मैं दूसरा एग्जांपल लूंगा और इसमें देखेंगे कि ये वाला एग्जांपल कैसे सेटिस्फाई कर रहा है उस कोड से। तो ये हमारा कोड है, हम कोड वॉक थ्रू करते हैं एक एग्जांपल के साथ। सबसे पहले मैंने नल चेक और लेंथ चेक कर रहा हूँ कि ये 0 है या नहीं। अगर 0 है तो रिटर्न 0 करा दूंगा। उसके बाद मैंने 3 वेरिएबल लिया है, करंट लेंथ, मैक्स लेंथ और स्टार्ट पोजीशन ऑफ करंट सबस्ट्रिंग। स्टार्ट पोजीशन ऑफ करंट सबस्ट्रिंग 0 है, ठीक है। अब इस एग्जांपल को लेते हैं PWWKEWS। स्टार्ट करेंगे, मुझे P मिलेगा, यहाँ पे मैं आऊंगा, चेक करूंगा कि ये जो डिक्शनरी है, ये जो स्टोर है मेरा डिक्शनरी, इसमें ये S ऑफ I यानी कि P इसमें है या नहीं। तो इसमें नहीं है P, इसमें नहीं है P, तो सबसे पहले मैं P ऐड करूंगा और इसका पोजीशन ऐड करूंगा जो कि 0 है, I का वैल्यू 0 है, और मैं करंट लेंथ को इंक्रीमेंट कर दूंगा, तो करंट लेंथ मेरा 0 से 1 हो जाएगा, और मैक्स लेंथ को करंट लेंथ से कंपेयर करूंगा और मैक्स लेंथ भी 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर मुझे W मिलता है, W नहीं है इसके अंदर जाएगा और ये ऐड होगा W, और यहाँ पे उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, पोजीशन 1 है W का, और करंट लेंथ का इंक्रीमेंट करके 2 हो जाएगा, मैक्स लेंथ भी 2 हो जाएगा। फिर आता है W। अब जब W आएगा तो इस इफ कंडीशन में नहीं आएगा, ये इस एल्स कंडीशन में आएगा। जैसे इस एल्स कंडीशन में आएगा, मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो W पहले स्टोर किया था हमने, उसका पोजीशन क्या था,
यानी कि वो रिपीटेड इंडेक्स जो कैरेक्टर था उसका क्या था पोजीशन, उसका पोजीशन था इस टेबल में, मैं उसका पोजीशन स्टोर करके रख रहा हूं। तो W का पोजीशन 1 था, तो यहां पे मेरा W का पोजीशन रिपीटेड इंडेक्स का 1 हो जाएगा। अब क्या कर रहे हैं आप, करंट लेंथ जो है वो I माइनस रिपीटेड इंडेक्स है। तो करंट लेंथ बेसिकली जो करंट सबस्ट्रिंग चल रहा है वो अभी तक में क्या था, अभी तक में P और W मेरा करंट सबस्ट्रिंग था। अब जैसे ही कैरेक्टर रिपीट हुआ W, तो ऑब्वियसली ये PW तो हो ही नहीं सकता करंट सबस्ट्रिंग में, वो पुराना सबस्ट्रिंग हो गया। करंट सबस्ट्रिंग अब सिर्फ W है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, P और W को हटाना पड़ेगा और करंट सबस्ट्रिंग का लेंथ फाइंड करना पड़ेगा। तो करंट सबस्ट्रिंग का जो लेंथ होगा वो I माइनस रिपीटेड इंडेक्स होगा। I का वैल्यू क्या है, अभी I का वैल्यू 0 1 2 है, तो 2 माइनस रिपीटेड इंडेक्स का वैल्यू 1 है, तो 1 हो जाएगा। तो करंट लेंथ मेरा 1 हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये रिमूवल का काम कर रहा हूं। ये P और W जो मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ W एनकाउंटर कर लिया हूं, तो जो लास्ट रिपीटेड W था वो और उसके पहले के सारे कैरेक्टर्स हटाने हैं मुझे। तो उसके लिए मैं एक नया लूप स्टार्ट कर रहा हूं। उसके लिए J इक्वल्स टू स्टार्ट पोजिशन ऑफ द करंट इंडेक्स। अब देखिए, स्टार्ट पोजीशन ऑफ द करंट इंडेक्स से स्टार्ट करूंगा, तो अभी तक का जो स्टार्ट पोजीशन ऑफ द इंडेक्स था वो यहां से था, 0 से स्टार्ट था, क्योंकि PW हमारा जस्ट पहले करंट सबस्ट्रिंग था। अब नया सबस्ट्रिंग W बन रहा है, तो जो पुराना सबस्ट्रिंग का जो स्टार्ट पोजीशन था वहां से लेकर के जो लास्ट जो रिपीट कैरेक्टर हुआ वहां तक मुझे रिमूव करना है। तो वही मैं कर रहा हूं, J इक्वल्स टू स्टार्ट पोजीशन ऑफ द करंट सबस्ट्रिंग इंडेक्स जो कि 0 था, 0 से लेकर के लास्ट रिपीटेड इंडेक्स। तो रिपीटेड इंडेक्स 1 था, यानी कि ये था, तो ये और ये मुझे रिमूव करना है। ये और ये मैं रिस्टोर से रिमूव कर दूंगा, यानी P और W हट जाएगा, यानी ये PW हट गया। अब क्या कर रहे हैं, जब ये 2 बार लूप चल के हट गया, फिर मैं क्या कर रहा हूं कि स्टार्ट पोजीशन ऑफ द करंट सबस्ट्रिंग को अपडेट कर रहा हूं, क्योंकि अब मेरा नया सबस्ट्रिंग यहां से स्टार्ट हो रहा है, इस नए W से स्टार्ट हो रहा है। तो ऑब्वियसली जो मेरा पोजीशन होगा करंट सबस्ट्रिंग का वो ये होना चाहिए, विच इज 2। तो वो मैं यहाँ पे रिपीटेड इंडेक्स प्लस 1, रिपीट इंडेक्स क्या कहाँ हुआ था, लास्ट W का 1 पे हुआ था, उससे एक इंक्रीमेंट कर दूंगा। तो मेरा करंट सबस्ट्रिंग जो है लास्ट जो कैरेक्टर आया था उसका पोजीशन से नेक्स्ट पोजीशन से मेरा करंट सबस्ट्रिंग स्टार्ट होगा। तो ऑब्वियसली मेरा जो स्टार्ट पोजीशन हो जाएगा वो रिपीटेड इंडेक्स प्लस 1 हो जाएगा, विच इज 2 हो जाएगा। 1 का रिपीटेड इंडेक्स का वैल्यू 1 है, तो करंट स्टार्ट पोजीशन करंट सबस्ट्रिंग का वैल्यू 2 हो जाएगा। अब क्या कर रहे हैं, अब हम ऐड कर रहे हैं इस W को। अब W को ऐड कर रहे हैं विथ न्यू पोजीशन। न्यू पोजीशन क्या है, 2 है, तो 2 के साथ हम ऐड कर रहे हैं। फिर से आगे बढ़ेंगे, फिर मुझे क्या मिलेगा, K मिलेगा। K मिलेगा, K नहीं है, K नहीं है, तो K यहाँ पे डालेंगे और उसका पोजीशन डालेंगे विच इज 0 1 2 3, और जैसे ही डालेंगे करंट लेंथ को मैं इंक्रीमेंट करूंगा। करंट लेंथ मेरा 1 था, 2 हो जाएगा। मैक्स लेंथ से बड़ा नहीं है तो मैक्स लेंथ भी 2 ही रहेगा। और करंट लेंथ 2 क्यों हुआ कि अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो W और K ये दोनों भी एक सब स्ट्रिंग है जिसमें कैरेक्टर रिपीट नहीं हो रहा, उसका लेंथ क्या है, 2 है। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर मुझे मिलता है E। E इसमें नहीं है, तो ऑब्वियसली यहाँ E इंक्रीमेंट E इंसर्ट करेंगे स्टोर में और इसका इंडेक्स डालेंगे, तो इंडेक्स इसका 4 हो जाएगा, 0 1 2 3 4। और करंट लेंथ इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो करंट लेंथ 3 हो गया, जो कि मैक्स लेंथ से बड़ा है, तो मैक्स लेंथ भी 3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट एनकाउंटर क्या कर रहा हूं मैं, W। अब W आ चुका है, W आ चुका है। ये वाला W मुझे नहीं था जरूरत, मुझे इस W की पोजीशन की जरूरत थी, इसीलिए मुझे इस W को हटाना जरूरी था और इसके पहले के कैरेक्टर्स को भी हटाना जरूरी था। तो ये जो W है, ये W वापस से ये यहां पे आ रहा है, तो ये WKEW यानी कि ये मेरा सबस्ट्रिंग नहीं हो सकता। तो ऑब्वियसली मुझे इसको हटाना पड़ेगा और इसे इस सबस्ट्रिंग को करंट सबस्ट्रिंग मानना पड़ेगा, KEW को। उसके लिए फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रिपीटेड इंडेक्स निकालूंगा, तो रिपीटेड इंडेक्स 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू 2 हो जाएगा इस W का। उसके बाद करंट लेंथ क्या हो जाएगा, I का जो वैल्यू था, I का वैल्यू क्या था, 0 1 2 3 4 5 माइनस रिपीटेड इंडेक्स विच इज बेसिकली 3। तो करंट लेंथ मेरा 3 रह जाएगा, क्योंकि KEW मेरा करंट सबस्ट्रिंग है, उसका लेंथ 3 है। और मैं बाकी को रिमूव करूंगा, तो बाकी को किसे रिमूव करूंगा, बेसिकली इसके पहले के जो थे वैल्यू, ये तो ऑलरेडी रिमूव था, यानी कि ये सिर्फ ये रिमूव होगा, तो ये वाला वैल्यू हट जाएगा इस वाले लूप से। तो
ये हट गया। अब उसके बाद क्या बढ़ रहा है, स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ द करंट सबस्ट्रिंग। तो जो रिपीटेड इंडेक्स था उसका वैल्यू 2 था, तो स्टार्टिंग पोजीशन उसके नेक्स्ट में स्टार्ट होगा, यानी कि 3 हो जाएगा। तो KEW का स्टार्टिंग जो करंट सबस्ट्रिंग है उसका स्टार्टिंग पोजीशन K है, विच इज बेसिकली 3, तो स्टार्टिंग पोजीशन मेरा 3 हो जाएगा। और मैं इस W को ऐड करूंगा, तो इस W को मैं ऐड करूंगा और नए इंडेक्स के साथ ऐड करूंगा विच इज 5। अब वापस से मैं जाऊंगा S पे और S में देखूंगा है नहीं है, तो S को इंसर्ट करूंगा और S का जो पोजीशन है वो 6, वो मैं इंसर्ट करूंगा। करंट लेंथ को मैं इंक्रीमेंट करूंगा जो कि 4 हो जाएगा, और वो मैक्स लेंथ से बड़ा है तो मैक्स लेंथ भी 4 हो जाएगा। मैं लूप के एंड में आ जाऊंगा और मेरा मैक्स लेंथ 4 है, वो मैं 4 रिटर्न कर दूंगा। तो आई होप आपको ये समझ आया हो कि कैसे मैं करंट सबस्ट्रिंग का लेंथ मेंटेन करके रख रहा हूं और उसका कैसे स्टार्टिंग पोजीशन अपडेट करना पड़ रहा है, और क्यों मुझे पुराने जो रिपीटेड कैरेक्टर्स थे वो और उसके पहले के कैरेक्टर्स मुझे रिमूव करने। तो आप फिर से इसे एक बार अच्छे से देखिए एग्जाम्पल इस कोड को, और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ M होगा, क्योंकि बेसिकली मैं स्टार्ट से एंड तक लूप चल रहा हूँ और बीच में जो भी वैल्यू है मैं उसे हटा दे रहा हूँ, तो O ऑफ N हो जाएगा इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और थैंक्स।